जय श्री राम, जय बालाजी, जय नीम करोली बाबा। आप सभी का स्वागत है बालाजी की चैनल में, प्रभु श्री राम की चैनल में, नीम करोली बाबा की चैनल में। कष्टभंजन हनुमान जी महाराज हमें देख रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं। उन सब की कृपा आप पर नए साल में बनी रहे, उसके लिए दर्शन कर लीजिए। शुरुआत तो आज हम स्पेशल टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि 2024 और हनुमान जी और मेरी ज़िंदगी, ये दोनों कैसे एक अ, आसपास मंडराती रही, कैसे 2024 को मैंने पार किया बड़ी बड़ी मुसीबतों के साथ। अगर हनुमान जी ना होते तो क्या होता मेरी ज़िंदगी में। कहते हैं कि बजरंग बली का साथ जिसे मिल जाए उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। उसकी ज़िंदगी से बड़े बड़े उत्पात, बड़े बड़े जो तूफ़ान होते हैं उसको वो अ, बहुत ही हल्के हवा में मोड़ देते हैं और उनको छूमंतर कर देते हैं। तो हाँ, मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे ही तूफ़ान आए थे। अगर बजरंग बली ना होते तो मैं ये आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि शायद मैं ज़िंदा भी ना होती, क्योंकि बजरंग बली ही वो है मेरे जीवन के प्राणदाता। उसने ना सिर्फ मुझे सुख दुख में, लेकिन उस मोड़ पर भी मेरे साथ दिया। उस पर उसकी कृपा मुझ पर बरसाई, जहाँ पर मेरी ज़िंदगी, मेरी जान एक सेकंड के लिए बच गई। ये 2024 हनुमान जी ने मुझे उस पर ऐसी कृपा की कि ऐसे तूफान आए जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। लेकिन सच बताऊँ तो मैं एक एक घटना को आपके साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी कि अगर वो घटना मेरे जीवन में ना होती तो आज मुझे ये नहीं पता चलता कि मेरे अपने कौन हैं, मेरे पराये कौन हैं, कौन मेरा अच्छा चाहते हैं, कौन मेरा बुरा चाहते हैं। सच्ची में हम अंध आँख बंद कर कर जिस पर विश्वास करते हैं ना, वही कभी कभी हमारे खुद के अपने नहीं होते हैं। जिसे हम हमारे दिल की सारी बातें कहते हैं, हमारी ज़िंदगी के कुछ पर्सनल राज कहते हैं, हम हमारी प्राइवेट बातें जिससे शेयर करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो जहरीले सांप की तरह होते हैं, जो पहले तो चुप रहते हैं, लेकिन आप उसको ज़रा से छेड़ दो वो आपको सीधा ही काट लेते हैं। और ऐसा काटते हैं कि ना आप ज़िंदगी के रहते हो ना मौत के रहते हो। हाँ, और उस चीज़ से अगर कोई आपको निकाल सकता है, आपके सामने वो मुखौटा पहने जो इंसान है उसका चेहरा कोई ला सकता है, तो हमारे बजरंग बली ही है। ये मेरी ज़िंदगी का मैं अनुभव कहती हूँ। परीक्षाएँ होती है, आप जब उनकी शरण में जाते हो ना, विश्वास डगमगाता है। लेकिन याद रखना, जब वो स्थिति हो रही होती है ना, तब तो हम ऐसे सोचते हैं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे से सब दूर क्यों हो रहे हैं। लेकिन जो दूर हो रहा होता है ना, वही आपकी जीवन की नेगेटिविटी होती है, वही आपके एनिमीज़ होते हैं, जो आपके मुंह पर मीठे, पीठ के पीछे आपके दुश्मन बने हुए होते हैं। खंजर लेके ही घूमते होते हुए कि आपके जीवन में कब वो पड़ाव आए और आपके पीठ पीछे वो खंजर घोंप दे। तब सही मानना, वो 2 अक्षर का नाम जो आप रट रहे होते हो ना, उनका फल उसी समय मिलता है, राम। ये राम शब्द जब आप ले रहे होते हो ना, तब आपको लगता है क्या है राम? कुछ भी तो मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है ना, उनके साथ भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जो आपको वक्त आने पर पता चलता है। ये मेरे खुद का अनुभव है जो मैं आपसे आज बताने जा रही हूँ। डरना मत अगर जीवन में कोई ऐसा पल आए और आपका बहुत ही क्लोज रिलेशन जिसको आप सब कुछ मान बैठे हो और वो अलग हो जाए। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हनुमान जी की शरण में जाने से नकारात्मक शक्ति दूर होती है। वही नकारात्मक शक्ति होती है जिसे आप अपने मानकर कब से पाल रहे होते हो, पोस रहे होते हो। उनको वक्त आने पर वो दूर कर ही देते हैं, और उनका दूर होना ये आपका भविष्य खतरे से बाहर होना होता है। सच्ची कह रही हूँ, 2024 शुरुआत ही ऐसे हुई कि जैसे कि शनि की एक साथ साढ़े साती ने कई साढ़े साती एक साथ आकर मंडरा गई मेरी ज़िंदगी में। 2024 जनवरी कुछ अच्छा गया,
फरवरी में मैंने एक अच्छी जॉब छोड़ दी। शुरुआत तो चलो हो गई। वापस से बजरंग बली की शरण में गए, सुंदरकांड का पाठ किया, अच्छी नौकरी में। कह दे कि ये नौकरी ने ही मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया या मेरी ज़िंदगी के एक अच्छे चैप्टर को शुरू किया। दोनों पहलू को देखा जाता है, क्योंकि तूफान भी वहीं से ही आया। लेकिन मैं उनको शुक्रिया अदा इसलिए करती हूँ, उस पल से जुड़े हर एक उस इंसान को जिसने मुझे नीचा गिराने की कोशिश की, मुझे दुख दिया, मुझे रुलाया। लेकिन मुझे हनुमान जी की शरण में भी वही से चले। कहते हैं ना, बहुत सारी नेगेटिविटी या तो आपको पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट करती है, या तो आपको उनकी बीच में आपको पूरी तरह से शामिल कर देती है। लेकिन सारी नेगेटिविटी ने मुझे एक सबसे बड़ी पॉजिटिविटी जो बजरंग बली के शरण में ले गई। बजरंग बली ना होते ना तो आज मैं कुछ भी नहीं होती। बहुत सारे ऐसे रिश्ते थे जो वक्त आने पर, जिसे मैं अपना मानकर अपने दिल की बातें खुलकर शेयर करती थी, वो वक्त आने पर उसके मुखेटे खुलते गए और मुझे उनसे दूर कर दिया। या तो मैं उनसे दूर हो गई क्योंकि मुझे उनकी असलियत पता चल गई। बजरंग बली ने कहा कि या तो चुप रहो या तो बिल्कुल रिश्ता तोड़ दो। लेकिन इन लोगों से जिस तरह से तुम सब तरह से खुलकर बातें बताती हो ना, वो उसी का ही फ़ायदा उठाते हैं। और मुझे पता चल गया कि ज़िंदगी में जिसे मैं अपना मानकर चल रही हूँ, वो मेरे अपने है ही नहीं। उनसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं उनके लिए वो खिलौना हूँ कि जो उनके सामने अपने दुख दर्द को बयां कर सकूँ। वो दो शब्द मेरे लिए अच्छे बोले और पीठ के पीछे वही दर्द का मजाक उड़ाए। हाँ, यही होता है। ये बात गांठ बांध कर सुन लीजिए, हनुमान जी के भक्त है ना, तो इतने स्ट्रॉन्ग बन जाए कि चाहे कोई भी रिश्ता, आपका खून का रिश्ता भी कितना भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपका अच्छा नहीं चाहता है तो दूर हो जाए उनसे। मत सोचे कि मेरा अपना है, इनके बिना मैं नहीं रह पाऊँगी, यही मेरा अपना था। अपना होता तो वो कभी आपके बारे में बुरा नहीं सा। मेरी ज़िंदगी में ऐसे पड़ा हुआ है जहाँ पर मेरी जान के भी दुश्मन मेरे अपने ही बन गए। और हाँ, तब ऐसे दो ही व्यक्ति थे। व्यक्ति नहीं कहूँगी, एक परम शक्ति और एक व्यक्ति। दो ही ऐसे थे जिसने मुझे अंत में मुझे हनुमान जी ने चेहरा ला कर रख दी। एक बजरंगबली खुद थे और एक मेरी जन्म देने वाली मेरी माँ थी, जिसने उससे मुझे कहा था, वो शब्द मुझे आज भी याद है कि उसने मुझे कहा था कि अगर तेरी जान चली जाती तो तेरी जगह पर मुझे भी मरा हुआ तो मौत के बाद पाती। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं भी इस ज़िंदगी में नहीं रहती, मेरी जीने की वजह तुम। ये शब्द मैंने याद रखे और तब मुझे पता चला कि जब दूसरे लोग मेरे जान पर आ गई, तब भी वो अपनी पुरानी मेरे साथ जो खटपट थी उसको लेकर बैठे थे, तब गिनाने कि तूने मेरे साथ ये किया, तूने मेरे साथ वो किया, तूने मुझे ऐसा बोला था। तब उसे ये नहीं पता था कि मेरी जान के खतरे को वो न्याय दिलाने आए हैं या उसकी पुरानी खटरा को सामने लाने आए। अच्छा होता है ज़िंदगी में कुछ चीज़ें तोड़ती ज़रूर है, लेकिन बजरंगबली की शरण में चले जाओ। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि दुश्मन के चेहरे सामने आ जाए, भले अकेला ही रहना पड़े, क्योंकि अकेले तो आप होते ही नहीं हो। जब आपकी बजरंगबली के शरण में जाते हो ना, दुनिया को सामने लड़ने की ताकत आपको मिल जाती है। मेरे खुद के कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ दोस्त, कुछ बहुत ही करीबी, धीरे धीरे उसके मुखौटे खुलते गए और मैं उनसे दूर होती गई। मुझे कोई भी अफसोस नहीं है आज कि वो मेरे अपने थे भी नहीं। और याद रख लेना, जब आपके बुरे वक्त में कोई आपके साथ नहीं होता है ना, अभिमान मत करना, लेकिन याद रख लेना कि बजरंगबली की शरण में हो तो एक दिन इतना अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, तब उसे इतना इम्पोर्टेंट मत देना, बुलाना ज़रूर, इज्जत करना, घमंड मत दिखाना, क्योंकि घमंड से बजरंगबली भी हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रख लेना कि यही एक वक्त था
जब इस इंसान ने, इस लोगों ने मेरी खुशियों का, मेरी दुखों का, मेरी रोने का मजाक उड़ाया था, और जब मुझे न्याय की ज़रूरत थी तब वो अपने दुख को रोने बैठ गए थे। ज़रूर है, इस चीज़ को ज़रूर गांठ बांध लेना। मैंने बांध ली है। मुझे पता है कि हनुमान जी एक दिन ऐसा वक्त लाएंगे जब बाजी मेरे हाथ में भी होगी। मुझे ये याद है, मेरी माँ ने भी ये कहा था कि तेरे जीवन में सब अच्छा होने वाला है, तो याद रख लेना। उस समय तो घमंड मत करना, लेकिन ये शब्द चीज़ें याद रखना जो हुआ है तेरे साथ। उस समय तो उन लोगों को इम्पोर्टेंस मत देना, क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि ये तो नादान है, वही वाली भोली है कि वक्त आने पर ये भूल जाएगी, कि वापस से हमें अपना लेंगी। रिश्ता नहीं तोड़ना है, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उससे तोड़ने से भी लोग मजाक ही बनाएंगे। रिश्ता नहीं तोड़ना, इज्जत करना है, लेकिन जहाँ पर 2 शब्द बोलने की ज़रूरत हो ना, वहाँ पर 1 शब्द बोलकर निकल जाना है। इतना ठहराव लाना है कि बस वो लोग ये सोचते रहे कि उनकी खुशियों में भी हमें शामिल नहीं किया, या तो शामिल भी करेंगे ना तो वो कतार में लास्ट में खड़े दिखेंगे। करना है, मत ये सोचना कि तुम में घमंड आ गया, या सोचने वाले कि तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा और अपने लिए स्टैंड लोगे ना, तो भी मैंने देखा है कि वही बोलेंगे कि आप घमंड करते हो। इसमें तो बहुत सारा घमंड है। मुझे ये बोला गया है, जब मैंने मेरी जान पर बनाई, तब मैंने जब आवाज़ उठाई मेरे खुद के खिलाफ, तब मुझे मेरे अपनों के द्वारा ये कहा गया कि तू इतना बोल रही है, तेरे में ईगो है। अरे यहाँ तक जान आ जाती है, कोई आपको मानने मुनने पर आ जाता है और आप अपने लिए 2 शब्द नहीं बोलेंगे, और बोले तो आप ईगो समझोगे कि आप चुपचाप रोते रोते। मुझे याद है मेरी ज़िंदगी के जब कुछ मैंने अगले 1 साल जब हनुमान जी की शरण में नहीं गई, तब से पहले 1 साल से पहले की बात है मेरी पूरी ज़िंदगी में। जब मैं अपने, कोई मुझे दबोच लेता था, कुछ कोई मुझे डरा देता था, धमका देता था, और मैं चुप होकर रो लेती थी, तब भी मुझे यही कहा गया था कि एकदम रोतू है, पुचकी है, एकदम कुछ भी बोलना नहीं आता है। माइक हमारे गुजराती में कहता है कि मेंगली है, यानी कि कुछ बोलना नहीं आता है, बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट टाइप की है। लेकिन जब 1 साल से मैं हनुमान जी की शरण में गए और मुझे वो शक्ति मिली कि मैं लोगों के सामने अन्याय के खिलाफ मैं आवाज़ उठा रही हूँ, तो मुझे ये बोलकर दबोचा जाता है कि तुझ में घमंड है, तुझ में ईगो है, तू झगड़ालू है। वही लोग जो मुझे ये कहते कि तू डरपोक है, वो भोली है, बेचारी है, वो अब मैं खुद के लिए स्टैंड ले रही हूँ, तो मुझे ये बोला जा रहा है कि तू घमंडी है। ठीक है भाई, घमंडी ही सही, लेकिन अब खुद के लिए बोलना सीख लिया है, सिखा दिया है मेरे बाबा ने मुझे। एक ही रिश्ता है जिसने मुझे 1 साल में पूरी शिक्षा दे दी है कि तू अपने पैरों पर खड़ी हो जा। मुझे हर तरफ से दबोचा नहीं जा सकता। बजरंगबली के शरण में जाने से नकारात्मक दूर होती है। मैंने नेगेटिविटी को उस तरह से नहीं देखी है। मैं ये कहती हूँ मेरी ज़िंदगी से कि आप भी अगर ये सोचते नकारात्मक कि कोई भूत प्रेत, नहीं, नकारात्मकता ना आपके परिवार में भी हो सकती है, आपके आसपास, आपके समाज में, आपके दोस्त में भी हो सकती है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है ना उसमें भी नकारात्मकता हो सकती है। पता नहीं कौन आपके लिए बुरी कामनाएं कर रहा हो, आप नहीं जान पाएंगे। आपके आसपास, आपके परिवार में कोई ऐसा होगा जो 24 घंटे आपके चेहरे पर मुस्कान देख के जल रहा होगा, आपके लिए ईर्ष्या कर रहा होगा, आपके लिए बुरी दुआएं कर रहा होगा कि इनकी एक काम ना हो पाए। होता है, बहुत सारे काम हमारे भी बिगड़े हैं, अंतिम क्षण पर आने के बाद भी वो काम अटक गए हैं। क्यों? क्योंकि लोग चाहते थे कि इनके साथ जो सर्कल चल रहा है रोने का धोने का, वो चलता रहे। हर हर बार ये नहीं होता है, तब शायद हम ईश्वर के शरण में नहीं होते हैं तो आप लोगों की चल जाती हैं। लेकिन अब हम उस शरण में हैं जहाँ पर तुम्हारी नहीं, हमारे बाबा की चलेगी। याद रख लेना, दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा हो, हमारे बाबा से बड़ा नहीं हो सकता। अगर हम सच्चे हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं ना,
तो एक चीज़ आग मन में थाम कर चलते रहना कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बाजी पूरी हमारे बजरंग बली के हाथ में होगी। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ देखते रह जाओगे, क्योंकि तुम नेगेटिविटी हो और हमारे बजरंग बली सकारात्मक पॉजिटिविटी से भरपूर है। तो उनका कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम उनकी छत्र छाया में है, हम उनके एक प्रोटेक्शन सर्कल में है। तुम उसको भेद नहीं सकते, इतना याद रखना। चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी खून का रिश्ता क्या न हो, वक्त आने पर तुम्हें जवाब ज़रूर मिलेगा और जवाब देना ज़रूरी भी है। समय आने पर अगर तुम्हें जवाब ना मिला तो तुम तो यही सोचोगे कि इनका कोई नहीं है, कोई नहीं, हमें इंसानों की ज़रूरत नहीं है। ये घमंड तुमने दिखाया कि हमें तुम्हारी एक दिन ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं कहती हूँ कि भगवान ऐसा समय ही नहीं आने देगी कि हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़े। तो ये है, डरना मत। भगवान की शरण में हो, प्रभु राम की शरण में हो, बाबा की शरण में हो, बजरंग बली की शरण में हो, तो एक चीज़ हमेशा गांठ बांध कर याद रख लेना कि जो आपसे दूर हो रहे हैं ना, वो आपके अपने थे ही नहीं। अगर हनुमान जी की शरण में हो और आपसे वो लोग दूर हो रहे हैं, तो वो लोग कभी आपके थे ही नहीं। ये बात याद रख लेना, गांठ बांध कर याद रख लेना। और तब आपको अपने और परायों का भेद समझ में आ जाए। सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जिसे माँ कहा जाता है, वही आपके आसपास खड़ी रहेगी। ईश्वर, जो एक ऐसी शक्ति जो आपको दिखेगी नहीं लेकिन आपके साथ होगी, और एक वो भगवान के रूप में आपकी माँ होगी जो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करेगी। ये मेरी ज़िंदगी का, मेरा खुद का अनुभव है। 2024 बहुत सारे लोगों के मुखौटे उतर गए, बहुत सारे लोगों को मैंने इतना लेस इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया कि जिन लोगों को मैं इतना इम्पोर्टेंस दे के फरती थी कि बस उनके लिए स्टैंड लेती थी, उनके लिए बोलती थी, उनको फ़ोन करके अपने पूरे दिन में क्या हुआ वो बताती थी, लेकिन हनुमान जी ने मुझे इतनी शक्ति दी कि उसने ऐसे ऐसे सिचुएशन के बाद ऐसी चीज़ें सामने खड़े कर दी कि उस टाइम मुझे दुख लगा, मैं रोई कि क्या हो रहा है, तूफ़ान के बाद तूफ़ान क्यों आ रहा है। लेकिन हर एक तूफ़ान में हर एक वो मुखौटे उतरते गए, जिसको आज मैं इतना लेस इम्पोर्टेंस देती हूँ कि जिसको मैं वीक में 2-3 बार फ़ोन करती थी, आज मैं उसको महीने में एक बार, शायद ही 1 महीने में 1 बार फ़ोन करती हूँ। नहीं ज़रूरत है। हाँ, मैं इसको स्वाभिमान मानती हूँ, घमंड नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरा भी हक है कि जिस पोजीशन का लोग मुंह पर अच्छा बनकर बाद में मजाक उड़ाए, उससे तो बेहतर है कि ऐसे लोगों से मैं दूर ही हो जाऊँ। नहीं ज़रूरत है, मुझे सिर्फ ज़रूरत है मेरे राम नाम की। मुझे 2 ही अक्षर का नाम मुझे सुकून देता है, मुझे पीसफुल रखता है, मुझे पॉजिटिव रखता है। तो मुझे नहीं ज़रूरत है ऐसी नेगेटिविटी की जो एक ही बात पर मेरा पूरा माइंड डाइवर्ट कर दे, मुझे पूरी तरह से मेरा ब्रेन वॉश कर दे। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। मुझे सिर्फ 2 शब्द के नाम में बहुत सुकून मिलता है, उसकी सहारे में पूरी ज़िंदगी भी बिता सकती हूँ। मैं प्राउडली कहती हूँ कि हाँ, राम मेरे हैं, मैं राम की हूँ। नहीं ज़रूरत है मुझे ऐसे लोगों की जो सिर्फ कहने के लिए मेरे अपने हैं, लेकिन मेरे दुख में सिर्फ उस मजाक को वो अपनी खुशी का एक जरिया बनाए। हाँ, एक बात और भी याद रखना, कितने भी दुखी होना, सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण में जाकर रोना, या तो माँ के पल्लू में जाकर रो लेना। कभी मत रोना उस लोगों के सामने जो आपके वो दुख का मजाक उड़ाए। मुंह पर मीठे रहेंगे, आपके दुख में 2 शब्द अच्छे बोलेंगे कि अरे आपके साथ ये हो गया। बाद में वो उसी आंसू को याद कर कर वो उस एक एक घुट पर नशा करेंगे, खुशियों का नशा करेंगे। वो आपका वो रोता हुआ चेहरा इस तरह से आप उनके माइंड में फिट कर देंगे कि वो सिर्फ उसे याद कर कर के इतना खुश होंगे कि वाह, रुला दिया इसे। मत करना है कभी भी। मैं कहती हूँ कि रोना उतना एक दिन जाकर आपके आसपास के मंदिर में जाकर
हनुमान जी की शरण में जाकर रो लेना, प्रभु राम की शरण में जाकर रो लेना, माँ सीता को अपना सब कुछ मानकर उनके पल्लों में जाकर रो लेना। लेकिन कभी उस इंसान के सामने मत रोना जो आपकी खुशियों का, आपकी दुखों का, आपकी खुशियों में आप दुखी होंगी और आपके दुख में हंसेंगे। उसे किसी पोजीशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप रोएंगे, उसका भी वो मजाक उड़ाएंगे, आप खुश होंगे तो वो जल कर आपके लिए पता नहीं क्या क्या बुरा सोच लेंगे, आपकी खुशियों को नज़र लगा देंगे। मत होना, आप जब खुश भी होना तब भी एक ठहराव रखना अपनी ज़िंदगी में कि जानबूझकर उनके सामने आपकी खुशियाँ ना दिख पाए। अगर भगवान चाहेगा तो उसे वैसे भी दिख जाएंगे, लेकिन अगर आप उनके सामने दिखाने जाएंगे ना तो वो यही समझेंगे कि इसको घमंड है, और पता नहीं क्या क्या आपके लिए वो मन में ख़यालात पका लेंगे कि जिसकी वजह से उनकी जो नेगेटिव थॉट्स है वो आपकी खुशियों पर नज़र लगा देंगे। ये चीज़ है, होती है, मैंने महसूस की है। और अगर आप भी अगर इस चीज़ से गुजर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। आप पूछते हो कि नेगेटिविटी से डील कैसे करें। नेगेटिविटी से डील करना ही है ना, तो जहाँ पर आपको जिस इंसान से बात करते हुए आपको ये लगे कि मुझे नेगेटिव फील हो रहा है या इस व्यक्ति के सामने जाने से मुझे बहुत ही दुख होता है, मुझे नेगेटिव फील होता है, तो उन लोगों से दूरी बना लो। झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है या उनसे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मुझे आपसे रिश्ता नहीं रखना, ये नहीं बोलना है। धीरे धीरे ठहराव ला दो, जहाँ पर ज़रूर ना हो वहाँ पर बोलो ही मत, उनसे तो बात ही मत करो। जहाँ पर आपको वो फील हो कि इस व्यक्ति से आपको ये है कि ये व्यक्ति आपकी मजाक बना रहा है, आपकी बातें दूसरों से कर रहा है, तो उनसे एक ऐसा रिश्ता बना लो कि सिर्फ सामने आए, खुल हंस लो, दो शब्द बोल लो। दो शब्द से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो बोलो ही मत। वही नकारात्मकता है। नकारात्मकता कोई भूत प्रेत के रूप में नहीं आती है, ये भी सच है। आती होंगी, लेकिन जब तक आप प्रभु शरण में हो ना तो वो तो नहीं आ पाएगी, लेकिन आपके आसपास है जो आप उसको वेलकम करके लाते हो तो वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में तबाही मचा सकती है। मत करो, ऐसे रिश्तों से दूर ही रहो जो आपके मुंह पर मीठा और पीछे आपकी है ही नहीं। आपके भले से आने वाले होंगे ना, वो आपके मुंह पर बोल देंगे, लेकिन पीठ पीछे आपका कोई बुरा बोलेंगे ना तो उनको एक चमाट मार देंगे। लेकिन आपका बुरा सोचने वाला होगा ना, वो आपके मुंह पर आपकी कितने भी वीक पोजीशन में आपको तारीफ ही करते रहेंगे, आपको बेचारे बेचारे बोलते रहेंगे। जैसे आप वहाँ से निकलोगे 100 लोगों को इकट्ठा करके आपकी कहानी सुनाएंगे। मैंने ये देखा है और ये मेरी ज़िंदगी में पिछले 1 साल में हुआ है, और बजरंगबली की कृपा से उन सब के चेहरे मेरे सामने आए हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको नेगेटिविटी खुद अपने घर में लानी है या उनको फूंक मार कर उड़ा देनी। हकीकत सबके साथ होती है। बस प्रभु शरण में जाओ और जो धीरे धीरे करके एक के बाद लास्ट में जो आपका अपना होगा वही आपके साथ खड़ा रहेगा, और सोच लेना वही मेरा है। तो ये थी मेरी ज़िंदगी में कुछ बजरंगबली की कृपा से जो नकारात्मकता दूर हुई है। सबसे पहले यही नकारात्मकता दूर हुई है, और ये नेगेटिविटी दूर होते होते आज मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ, एकदम ही लाइट फील करती हूँ, एकदम पीसफुल पोजीशन में हो, तो बस वह हनुमान जी की कृपा से है। तो होप करती हूँ 2025 भी बजरंगबली का साल है। कहा जाता है कि उनके शरण में चले जाओ, हो सके उतनी सेवा करो, इतना फल मिलेगा कि आप उस खुशियों को संभाल नहीं पाओगे। तो आपसे बस यही प्रार्थना है कि एक राम बजरंगबली उसको अपना मान लो। धीरे धीरे जो भी होगा आपके सामने आता जाएगा, बुरी शक्तियाँ दूर होती जाएगी, आप एकदम ही पॉजिटिव हो जाओगे। तो ये मेरी ज़िंदगी का अनुभव मैंने आपसे शेयर किया है। 2025 आप सबके जीवन में प्रभु श्री राम की, नीम करोली बाबा की और बजरंगबली की कृपा से आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लाए, ऐसे कामना करती हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी।